हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के तहत ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सी चीज़ों को बता दिया था। लगभग लगभग भारत का जो कह सकते हैं कि भौगोलिक जो विस्तार है उसके बारे में हमने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था। यहाँ तक कि ये भी बता दिया था कि कर्क रेखा ध्यान देंगे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने शहरों के नजदीक से होकर के गुजरती है और किस राजधानी के बीचों बीच गुजरती है। इन सब के बारे में हमने अच्छे से आप लोगों को बता दिया था। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो पिछली वीडियो में जाकर के देखेंगे, आपको एक एक बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। और शुरू से हमने एक एक वीडियो बना करके इसमें कह सकते हैं अपलोड किया है और आप एक एक वीडियो को एक एक लेक्चर को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, आगे अगर हम आज बात करें जो भारत के भौगोलिक विस्तार में थोड़ा बहुत और बचा हुआ है उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आज हम इसके तहत ध्यान दीजिएगा पढ़ेंगे चैनल के बारे में कि चैनल क्या होता है। और ध्यान दीजिएगा भारत में कितने स्थानों पर ध्यान दीजिएगा चैनल है, जिसके ध्यान दीजिएगा चैनल से क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें चैनल क्या है तो वास्तव में चैनल को हम हिंदी में कह सकते हैं जलमार्ग। क्या कह सकते हैं? तो इसको हम जलमार्ग कहेंगे। यानी कि चैनल वो होता है जिससे ध्यान देंगे समुद्री जहाजों का आवागमन होता है, तो हम कहेंगे समुद्री जहाजों के आवागमन के मार्ग को ही क्या कहते हैं? हम चैनल कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं और ध्यान से जो हमारे वीडियो को, हमारे लेक्चर को देखने का प्रयास करिएगा। और आपको यह लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं चैनल के बारे में। तो चैनल क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें चैनल, इसको हम कहते हैं जलमार्ग। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जलमार्ग कहते हैं। समझिएगा चैनल क्या होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं समुद्री जहाजों के आवागमन के मार्ग को समुद्री जहाजों के आवागमन के मार्ग को जलमार्ग कहा जाता है। जलमार्ग कहा जाता है। समुद्री जहाजों के आवागमन के मार्ग को क्या कहा जाता है? जलमार्ग कहा जाता है। अगर हम बात करें यह जलमार्ग, या ध्यान दीजिएगा इसको जलमार्ग है, इसको क्या कहेंगे? चैनल। इसको क्या कहेंगे हम? चैनल भी कहेंगे। तो चैनल या जलमार्ग कहा जाता है। यह जलमार्ग भारत के तीन स्थान पर अक्षांशीय विस्तार के रूप में दिखाई देता। अक्षांशीय विस्तार के रूप में दिखाई देता। देखिएगा अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर हमको एक चैनल दिखाई देता है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल। यानी कि ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल इसको कहेंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा हमको दिखाई देता है 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल। 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल ये दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर हमको जो दिखाई देता है वो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। ये 3 चैनल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे अगर हम चर्चा करें
तो किन किन स्थानों पर इसकी स्थिति क्या बनती है, इन सबके बारे में हम मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर आगे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और फिर इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ कहाँ हमको दिखाई देता है, चैनल या जलमार्ग। देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिएगा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहले तो समझेंगे यह एक भारत का दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, मैप है, दक्षिण भाग का ये मैप है। और समझेंगे यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक चीज देखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री पर स्थित एक रेखा है, 0 डिग्री पर, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और वास्तव में ये भूमध्य रेखा क्या होती है, तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक। और समझेंगे यहां पर हमको ध्यान दीजिएगा, एक कह सकते हैं देश दिखाई देता है इस रेखा पर, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, एक देश दिखाई देता है, जिसका नाम है मालदीव, जिसका नाम है मालदीव। अब फिर समझेंगे, यहां से अगर हम बात करें तो इसी से ध्यान देंगे, 0 डिग्री पर, 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे। तो यहां पर जब हम पहुंचते हैं 8 डिग्री पर, यहां जब हम पहुंचते हैं तो ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री पर, यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है ये यहाँ पर। और ये ध्यान दीजिएगा समुद्री मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है, तो ये ध्यान दीजिएगा समुद्री मार्ग है, ये एक समुद्री मार्ग है, ये ध्यान देंगे एक समुद्री मार्ग है, जो इस तरह से है, जहां से होकर के जहाज, समुद्री जहाजें ध्यान दीजिएगा जाती है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक कह सकते हैं लक्षद्वीप समूह का ही एक द्वीपीय भाग है, यहां पर हमको दिखाई देता है, यहां पर हमको ध्यान दीजिएगा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है ये, मिनिकॉय द्वीप। ये आप देखेंगे 8 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है भारत का, ये किससे किसको अलग करता है, तो मालदीव को ध्यान दीजिएगा मिनिकॉय द्वीप से अलग करते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि 8 डिग्री नॉर्थ जो चैनल है या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो चैनल है, ये किसको किससे अलग करता है, तो मालदीव को ध्यान दीजिएगा मिनिकॉय से अलग करता है, या मिनिकॉय को किससे अलग करता है, मालदीव से। ये चीज आपसे पूछेगा, यही प्रश्न बनेगा। दूसरी बात करें हम, तो यहाँ पर 1 डिग्री और आगे बढ़ने पर कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 डिग्री और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमको एक चैनल और दिखाई देता है, जिसका नाम है 9 डिग्री नॉर्थ या 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 9 डिग्री ध्यान दीजिएगा नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में कहेंगे 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। ये ध्यान दीजिएगा इस तरह से समुद्री कह सकते हैं जहाजों के आवागमन का एक मार्ग ये भी है, इस तरह से समुद्री जहाजों के आवागमन का एक मार्ग ये भी है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात, इसके इधर जाएंगे तो लक्षद्वीप हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, लक्षद्वीप दिखाई देता है। तो हमको यहाँ पर लक्षद्वीप समूह दिखाई देता है, यहाँ पर लक्षद्वीप,
अब आपसे पूछेगा 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो आप बताएंगे मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है या लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई और ये हमने बात किया है अरब सागर की तरफ। आइए हम लोग बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पर हमें जाने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहुंचने पर एक हमको चैनल दिखाई देता है इस तरह से जब हम जाते हैं, और ये चैनल ध्यान दीजिएगा स्थित है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल है ये। और ये भी एक समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग है और जहाजों का आवागमन का क्या है, रास्ता है ये भी, जहाजों के, समुद्री जहाजों के आवागमन का एक क्या है, ये भी रास्ता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमको एक द्वीप दिखाई देता है इस तरह से, द्वीप समूह दिखाई देते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमको एक द्वीप दिखाई देते हैं और आप जान ही गए होंगे इनका नाम। इसका नाम यहां से लेकर के ध्यान दीजिएगा यहां तक है अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, इसका नाम है अंडमान द्वीप समूह। और यहां से लेकर के यहां तक ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह ये नाम है। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है ये किसको किससे अलग करता है, तो आप बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, अंडमान द्वीप समूह को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है या निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ये चीजें आपसे पूछेगा। और यहीं पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक द्वीप स्थित है और एक द्वीप यहां पर भी स्थित है। ध्यान दीजिएगा इस द्वीप की बात करें तो इसका नाम है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, और ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी भी है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर बात करें ये जो द्वीप दिखाई देता है हमको, ये ध्यान दीजिएगा है बैरन द्वीप, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पर बात करें, देखिए ये मध्य में जो आपको दिख रहा है ये, इसका नाम है मध्य अंडमान, इसका नाम है मध्य अंडमान। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यही देखिए, यही जो दक्षिण में दिख रहा है ये, यही क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, और यहाँ पर चले जाए तो भारत का ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा द्वीप जो है, जो उत्तर में अंडमान द्वीप में उत्तर में स्थित है, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस द्वीप का नाम ध्यान दीजिएगा लैंड फॉल द्वीप, लैंड फॉल द्वीप। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसका स्क्रीन काट लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन काट लीजिएगा। चलिए फिर और हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन इसको हम अब लिख भी देते हैं ताकि आपका अच्छे से नोट्स भी बनता रहे, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। चलिए अब आपसे यही एक चीज, जो चीजें हमने बताया वही चीज को हम लिख देते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा किसको किससे अलग करता है, इसको भी बताएंगे। दूसरी बात यहां पर बात करें 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल की बात कर लें, ये हो गया। तीसरी बात करें तो यहां पर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल की बात कर लें,
तो ये तीनों चैनल के बारे में पहले हम लिख लेते हैं। देखिएगा 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल ध्यान दीजिएगा किसको अलग करता है, तो ये मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से, मिनिकॉय द्वीप से ये अलग करता है। ये बात आपको अभी हमने फिगर में, चित्र में बताया मैप के माध्यम से। यहाँ पर भी आपने देखा 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये क्या करता है, मिनिकॉय द्वीप को किससे अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। फिर ध्यान दीजिएगा 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल जो है ये किसको अलग करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 पॉइंट और उसको भी लिखते हैं यहाँ पर। देखिएगा पूछ लेगा, यहाँ पर नोट करके मैं बातें कुछ बता दे रहा हूं। पूछ लेगा कि भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप, और एक चीज पूछेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी पूछ लेगा। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बता दें कि भारत का सबसे, कह सकते हैं उत्तरी द्वीप रहेगा यहाँ पर। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है फॉकलैंड द्वीप है। और ये कहां पर है, तो अभी आपने मैप में देखा ये अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बता दें इसको भी, ये है मध्य अंडमान द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक, मध्य अंडमान द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये चीजें चैनल के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। एक कुछ पॉइंट और हैं, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये क्लियर हो जाए और फिर ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर फिर कुछ बातें हम बता दें। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जिसका नाम है पुदुचेरी ध्यान दीजिएगा। भारत के 3 राज्यों में ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। तो पूछता है कौन कौन सा राज्य है, तो इसके बारे में जानते रहिएगा। मैं यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। अगर हम बात करें कौन कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं किसके बारे में, पुदुचेरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले तो इसके कौन कौन से स्थान हैं, तो 4 स्थान ऐसे हैं जो 3 राज्यों में लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पुदुचेरी मुख्य, जो मुख्य भूमि है इसकी पुदुचेरी,
दूसरी बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो क्षेत्र है वो कराइकल है, कराइकल। तीसरा है यनम और चौथा है माहे। ये 4 क्षेत्र हैं। अब ये लगते कहाँ कहाँ हैं तो ध्यान दीजिएगा, पुदुचेरी और ये दोनों ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं तो तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये पहला प्रदेश हो गया। ये ध्यान दीजिएगा आपका आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। फिर बात करें माहे तो ध्यान दीजिएगा, माहे जो है ये केरल में पड़ता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा भारत के 3 राज्यों में पुदुचेरी ध्यान दीजिएगा अपना क्षेत्रफल बनाता है, यानी कि पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में विस्तृत है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य जानकारी थी, हमने बता दिया। चैनल के बारे में भी और कुछ जानकारियां जो थी इसके बारे में भी हमने बता दिया। अब इस तरह से भारत का जो हमारा पहला टॉपिक था, भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्या है कैसे नहीं है। भारत ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस नंबर पर आता है, तो इन सब के बारे में हमने बता दिया आपको अच्छे से। तो भारत ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है तो 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है ध्यान दीजिएगा आपका यूएसए है, ये माफ करिएगा, पहले नंबर पर आपका ध्यान दीजिएगा रूस है, दूसरे पर ध्यान दीजिएगा कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथा यूएसए है, 5वें पर ब्राजील है, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा भारत की सीमाएं जो है ये कह सकते हैं एक प्रकार से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा 7वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा आता है विश्व में, यानी कि 7वें नंबर का ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं देश है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती थी, किन किन देशों से लगती थी, कितने राज्य लगाते थे, इन सबके बारे में हमने अच्छे से आपको जानकारी दे दी है। एक एक ध्यान दीजिएगा बातों को समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप इस हमारे लेक्चर में नए होंगे तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको अच्छे से सभी बातें एक एक कह सकते हैं लिखित नोट्स के साथ आपको मिलेगा अच्छे से, और आपको सिर्फ पढ़ना है ध्यान से और उसको नोट करना है, सभी बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। दोस्तों यह हमारा पहला टॉपिक भारत के भूगोल के तहत आज समाप्त हुआ। कल से हम एक नए टॉपिक के बारे में भारत का भौगोलिक प्रदेश ध्यान दीजिएगा इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, ध्यान देंगे क्योंकि ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा लेक्चर यदि आपको यह पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।